नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका होस्ट कौशिक बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमने पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था कि 10 एपिसोड पूरे कर लिए। जिस तरह आपने मुझे प्यार व ताकत दी, ये देखकर मेरी खुशी और भी ज़्यादा हो जाती है। मेरी बस यही इच्छा है कि आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इसलिए इसे लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। आज जिस केस की हम बात करने वाले हैं, ये भारत की ऑन पेपर पहली महिला सीरियल किलर है। साल 2007 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में मुख्य रूप से मंदिरों से जुड़े स्थानों पर रहस्यमयी परिस्थितियों में कई महिलाओं की मौत की खबर सुन के लोगों में एक डर का माहौल बन गया था। हैरानी की बात यह है कि शवों पर कोई घाव या हमले के निशान नहीं थे। किसी भी सुराग के अभाव के कारण पुलिस के लिए भी ये केस पेचीदा हो गया था। 1970 कागलीपुरा नामक गांव में जन्मी केमप्पा के सपने बहुत बड़े थे। उनका विवाह बेंगलुरु में रहने वाले एक दर्जी से हुआ। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखने वाली केमप्पा ने अपने घर में एक चिट फंड की योजना शुरू की, लेकिन उसे भारी घाटा हुआ। कुछ ही समय में उनके पति ने भी केमप्पा को घर से निकाल दिया। पैसा कमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा तो केमप्पा ने घर में काम करना शुरू किया, जैसे कि झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना। फिर वो धीरे धीरे घर से कीमती सामान चोरी करने लगी। बाद में उन्होंने एक सोने की दुकान में भी काम किया, जहां पे उन्हें सोने की कीमत और साइनाइड जैसे जहरीले केमिकल के बारे में पता चला। तो यहाँ से केमप्पा का साइनाइड मलिका बनने का सफ़र शुरू हुआ। साइनाइड मलिका के शातिर से दिमाग में एक विचार आया। वह हर दिन मंदिर जाती थी और उन महिलाओं को देखती थी जो पीड़ित दिखाई देती थी। पीड़ितों को सांत्वना देती और मंडला पूजा के नामक एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से उनकी परेशानियों का हल करने का वादा करती। और वो महिलाओं से कहती कि अनुष्ठान के लिए उन्हें अपने सबसे महंगे कपड़े और आभूषणों को पहन के आना होगा। अपने पीड़ितों को बाहरी इलाके के एक अपरिचित मंदिरों में आमंत्रित करके साइनाइड मलिका उन्हें अपनी आंखें बंद करके और प्रार्थना करने का निर्देश देती थी। उन बिचारी महिलाओं को क्या पता था कि ये आस्था का ये कार्य उनका आखिरी होगा। फिर वह उन्हें पवित्र जल या साइनाइड मिला हुआ प्रसाद दे देती थी, जिससे उनकी मौत हो जाती थी और साइनाइड मलिका फिर उनके आभूषण लेके भाग जाती थी। कर्नाटका पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी SK उमेश का मानना है कि साइनाइड मलिका ने 13 से अधिक लोगों की हत्या की है। साल 2006 में बेंगलुरु निवासी रेणुका का शव एक गेस्ट हाउस में मिला था। उनकी हत्या पर पुलिस रिपोर्ट में हत्यारे का नाम जयप्पा बताया गया। अंत में जैसे ही पुलिस वालों ने बिंदुओं को जोड़ा, जयप्पा खुद केमप्पा द्वारा इस्तेमाल किए गए कई उपनामों में से एक निकला। जब पुलिस साइनाइड मलिका की तलाश कर रही थी, तब साइनाइड मलिका अपनी आखिरी शिकार एक निसंतान महिला नागवेनी की मदद कर रही थी। जांच का हिस्सा रहे एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने कहा, दिलचस्प बात यह है कि हत्याओं के बाद भी वह कुछ घरों में काम करने के लिए वापस चली गई और किसी तरह कोई संदेह नहीं हुआ। माना जाता है कि 18 दिसंबर 2007 को आखिरी हत्या नागवेनी की थी। उस दौरान जिस लॉज में केमप्पा रुकी थी, वहां पे उन्होंने अपना नाम मलिका बताया था। यही कारण था कि उन्हें साइनाइड मलिका का नाम मिला। फिलहाल 54 साल की साइनाइड मलिका अभी कर्नाटका के परम्पना अग्रहाला सेंट्रल जेल में बंद है। उन्हें आजीवन कारावास में रहने की सजा मिली थी। तो ये थी साइनाइड मलिका की कहानी, जिनका अमीर बनने का सपना कई निर्दोष महिलाओं की जान लेकर खत्म हुआ। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था इसको सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं केस से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें डालता रहता हूं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी को नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपका होस्ट कौशिक।